पढ़ते समय ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि दो डिफरेंट कलर का मार्कर रखें। एक ऐसा लाइन जो पढ़ते समय मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कंसेप्ट बेस्ड लाइन लगे, उसको एक कलर से आप अंडरलाइन कर लें। दूसरा ऐसा लाइन लगे जो मेमोरी बेस्ड लगे, उसको दूसरे कलर से आप अंडरलाइन कर लें। एक फॉर्मूला का कॉपी आप बना लीजिए और उस फॉर्मूला के कॉपी पर जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उस चैप्टर में मिलता जाए उसे आप नोट करते रहें। यानी कि आपकी एक्टिविटी क्या है? पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप एक कलर से अंडरलाइन कर रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट को अलग कर रहे हैं और तीसरा फॉर्मूला को सेपरेट कर रहे हैं। एक एक लाइन को समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ने का मतलब है कि कंसंट्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कंसंट्रेशन तब अच्छी होती है जब इंटरेस्ट आपका उसमें अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपको मूवी देखने में इंटरेस्ट है या सीरियल देखने में इंटरेस्ट है या फिर नॉवेल पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप जब उसे पढ़ते हैं या देखते हैं तो ये सोचते नहीं है कि इसे याद कर लेना है, बट आप देखते होंगे मूवी देखते देखते पूरा स्टोरी याद हो गया, कुछ डायलॉग भी याद हो गया और इंटरेस्टिंग कुछ सॉन्ग लगे तो वो भी याद हो गया। कोशिश आपने नहीं की, ऑटोमेटिक याद हो गया। रीजन क्या है कि किसी भी चीजों में इंटरेस्ट जब हमारा ज्यादा होता है तो हमारे ब्रेन की ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ी रहती है, और उस बढ़े हुए ग्रास्पिंग कैपेसिटी से कोई भी चीजों को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं तो वो अच्छे से और आसानी से याद हो जाता है और समझ में भी आता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ें। आपको ये फील होना चाहिए आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये फील आपके अंदर होना चाहिए और इस फीलिंग के साथ पढ़िए। ये नहीं कि अच्छा आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। इट्स नॉट अ बर्डन, राइट? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। जस्ट कीप एंजॉयिंग योर स्टडी, डोंट कंसीडर इट एज अ बर्डन। तो इंटरेस्ट के साथ उसे समझ समझ के पढ़ना है, अंडरलाइन करना है और फॉर्मूला को सेपरेट करना है। जब एक दो पैराग्राफ आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें सॉल्व एग्जांपल मिलेगा। सॉल्व एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बल्कि वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस पैराग्राफ में बताए गए कंसेप्ट को अप्लाई करना सिखाता है, और जब एप्लीकेशन अच्छे से सीखेंगे तब क्वेश्चन आपसे ज्यादा अच्छे से बनेगा। तो पहले क्या करना है? पैराग्राफ पढ़ना है, फिर एग्जांपल से एप्लीकेशन सीखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है, पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, देन क्लास अटेंड करना है। ओके? क्लास अटेंड करने के पहले खुद से ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। कंडीशन क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट क्लास में बैठ के हर चीज सीखने के चक्कर में कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि कोई भी चीजों को सीखने के लिए पहले आप उसको स्केच तैयार कीजिए माइंड में। जब आप खुद से पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपके माइंड में एक स्केच तैयार होगा, जिसके थ्रू आपको उसमें डेफिनेशन क्या है, क्या उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, अल्टीमेटली उस चैप्टर में सीखना क्या है, ये आपको आइडिया मिलेगा। और कुछ चीजें खुद से समझ में आ जाएगा, बहुत सी चीजें जो नहीं समझ में आएगी उन चीजों को जब क्लास में टीचर एक्सप्लेन करेंगे तो आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड होगा, लगेगा यही तो नहीं सीख पा रहे, तब उन चीजों को आपका ब्रेन ग्रास्प अच्छे तरीके से करेगा। तो क्लास के पहले इस तरह से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके क्लास अटेंड करना है। क्लास में पूरी तरह अटेंटिव रहना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभी टीचर के बताए उस मोमेंट को याद कर पाते हैं जिसमें किस तरह से उन्होंने कंसेप्ट को डिलीवर किया था, और तब आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए क्लास में पूरी तरह अटेंटिव रहना है कि टीचर क्या कंसेप्ट बता रहे हैं। इस तरह से क्लास अटेंड करना है। क्लास अटेंड करने के बाद टीचर के नोट्स को रिवाइज करना है। अब यहाँ तक 3 बार आपकी थ्योरी की स्टडी हो चुकी होगी। पहला खुद से आपने किया, दूसरा क्लास में बैठ के आपने किया, और तीसरा टीचर के नोट्स को रिवाइज किया। 3 बार जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ही बार में नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि 3 बार कंप्लीट हो गया अब पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है,
कोई भी चीजें एक बार में हम लोग नहीं सीखते, उसे सीखने के लिए कई बार रिपीट करते हैं। इसलिए फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन बने, बहुत सारा क्वेश्चन ना बने तो उसको लेकर परेशान नहीं होंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन बनाने लगे, क्वेश्चन नहीं बना तो ये सोचते हैं कि अच्छा एक बार फिर से थ्योरी पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें रॉन्ग नहीं होता। क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि रॉन्ग होता है, नहीं बनता है तो इरिटेशन होता है। लेकिन ये भी फैक्ट आपको जानना है कि नीट जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ये नहीं बोलेगा कि रोटेशनल मोशन का थ्योरी लिख के दिखाओ। सिंपल है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी कितना भी पढ़ा, क्वेश्चन अगर आपने नहीं बनाया तो फैक्ट मानिए एग्जाम जब देंगे, टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो पढ़े हैं, कहीं देखे हुए, बट आप क्वेश्चन बनाएंगे तो बीच में फंसेंगे या फिर नहीं बनेगा या रॉन्ग करके आएंगे, ये प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक बात का ख्याल रखेंगे कि उसे फास्ट बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जब घर पे बनाते हैं क्वेश्चन तो स्लो मोशन में बनाते हैं, आराम आराम से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब आराम आराम से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? आपका ब्रेन स्लो चलने का हैबिचुएटेड हो जाएगा, और उस स्लो चलने के हैबिचुएटेड ब्रेन को एग्जाम में जब आप दौड़ने के लिए बोलेंगे तो गलतियां होंगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस जैसा किया है उसी के सिमिलर कंडीशन में आपको आउटपुट ब्रेन आपका देगा। सो अगर आपका एग्जाम का नीड क्या है? आपके एग्जाम का नीड है स्पीड में एक्यूरेसी लाना, इसलिए आपको हमेशा स्पीड बढ़ाने के लिए ब्रेन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कंपटीशन, और स्पीड में क्वेश्चन बनाने का आप प्रैक्टिस कीजिए जब आप घर पे क्वेश्चन बनाइए तो। अब स्पीड में क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं बनेगा तो उसको राउंड करेंगे, राउंड करके टी लिख देंगे, टी फॉर टफ। टफ अपने आप में इस बात को इंडिकेट करेगा कि वो आपको उसको सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है। कभी कभी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तो उसको राउंड करेंगे और सी लिख देंगे। सी का मतलब कंफ्यूजन, हम सीखे हुए हैं बट इसे परफेक्टली सीखना जरूर अभी बाकी है, तो उसे राउंड कीजिए और सी लिख दीजिए। कुछ क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली भी बनाएंगे और रॉन्ग हो जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन को राउंड कीजिए और डब्ल्यू लिख दीजिए, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग। यानी कि पूरे चैप्टर में 3 तरह के प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, टफ, कंफ्यूजन, रॉन्ग। नहीं बना उसको राउंड करके आपने टफ लिख दिया, टी। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ, सी आपने लिख दिया कंफ्यूजन, और कॉन्फिडेंटली बनाने पे भी नहीं बना वो रॉन्ग होगा। किसी भी चैप्टर में लिमिटेड